तो जन्माष्टमी का दिन था और मीराबाई 10 साल से जन्माष्टमी मनाती आ रही हैं। खूब प्रेम से मंदिर सजाती हैं, खूब अपना श्रृंगार करती हैं, लाल जी की जैसे विधि से पूजा सेवा होनी चाहिए सब करती हैं। लेकिन आज बाईसा सुबह से बहुत परेशान है, रूठी हुई हैं। तो सखियों ने पूछा कि आप इतनी निराश क्यों हैं? आप तो जन्माष्टमी का उत्सव इतने आनंद से मनाती हो, आज क्या हुआ? तो मीराबाई कहती हैं हमेशा मैं ही मनाती रहूं, ये तो कभी आते नहीं, ये तो कभी आते नहीं हैं। अरे जब इतनी सजावट हम करते हैं, इतना प्रेम से हम श्रृंगार करते हैं, इतने भाव से हम सब व्यवस्था करते हैं, ये क्यों नहीं आते हैं? इनको भी तो आना चाहिए। तो किसी सखी ने कह दिया आज पता नहीं क्यों मन में ऐसा लग रहा है भाई साहब आज ये आएंगे, आज ये आएंगे। तो बाईसा का स्वभाव ऐसा है। और बंधुओं, हर प्रेम लक्षण भक्ति वाले का ऐसा स्वभाव हो जाता है, उसको किसी के द्वारा कहे गए शब्दों में छल कपट झूठ का अनुभव नहीं रहता। समझ रहे हैं? हमारी इतना सीधा हो जाता है प्रेम उपासी कि कोई व्यक्ति कुछ कह दे, उसको ये नहीं पता चलता कि ये छल में बोल रहा है, ये कपट कर रहा है या झूठ बोल रहा है। आप कहेंगे महाराज जी इससे अच्छा तो फिर प्रेम उपासक बनना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। जब उसको छल कपट और झूठ का ही पता नहीं चलता तो कोई भी छल करेगा, कोई भी कपट करेगा, कोई भी उसको झूठ बोल के बहला फुसला के उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है। हमारी बात सुनिएगा, व्यक्ति जब प्रेम मार्गी हो जाता है, प्रेम भक्ति पथिक का उपासक हो जाता है, तो उसके चित्त में स्वाभाविक दीनता आ जाती है। वो इतना सरल सहज हो जाता है कि कोई कुछ भी कह दे वो सब मान लेता है। ऐसे में आपको डरना इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी पग पग पे फिर रक्षा ठाकुर जी करते हैं। जो अपने बुद्धि विवेक से अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है कि मुझसे कोई छल ना करे, मुझसे कोई कपट ना करे, मुझसे कोई मेरे साथ कोई खिलवाड़ ना कर दे, अपने विवेक से इतना अपने आप को सुरक्षित करता हुआ चलता है, तो ठाकुर जी भी सोचते हैं विवेक ही है, बच ही लेगा खुद ही। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं कोई मेरा उपासक है, इतना सरल है, इतना सहज है, इतना दीन है, कोई छल करने जाता भी है, कोई कपट करने जाता भी है, तो ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए सहज सरल बनने में आप लोग किंचित संकोच मत किया करो। सहज सरल बनिए, ठाकुर जी रक्षा करेंगे आपकी। संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई जीवात्मा आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जिससे आपको चिंतित होने की आवश्यकता हो। मीराबाई कैसी हैं कि सखी ने कह दिया आज तो ठाकुर जी आएंगे, तो उस बात को मान करके तुरंत प्रसन्न हो गई। आएंगे आज? बोले हाँ, तू कह रही है तो जरूर आएंगे। जबकि वो रोज ही कहती है। वो कल भी कह रही थी कि आज ठाकुर जी आएंगे, मीराबाई कल भी मान गई थी। परसों भी कहा था उसने कि आज आएंगे ठाकुर जी, मीराबाई परसों भी मान गई थी। और रोज उसकी बात सुनकर के रोज श्रृंगार करती हैं अपना, आज ठाकुर जी आएंगे। अरे उसने कहा था आज ठाकुर जी आएंगे, दिया जलाओ, सुंदर सजावट करो, फूल लड़ लगाओ, ऐसे करो ऐसे करो। उसने कहा था ठाकुर जी आएंगे। और रात में जब सो जाती हैं तो भूल जाती हैं, सुबह उठ करके फिर पूछती हैं नहीं आए ना। सखी आगे बढ़ से आज पक्का आएंगे। अच्छा आज आएंगे? अच्छा ला नए वस्त्र लेके मैं पहन लूं, तैयार हो जाऊं, ठाकुर जी आएंगे। कैसा सरल स्वभाव है उनका। वो ये भी नहीं कहती कि तूने कल झूठ बोला, कल भी कहा था कि आएंगे, कल तो नहीं आए थे। प्रेम लक्षण भक्ति वाले का स्वभाव हो जाता है कि उसके स्वभाव व्यवहार में अत्यंत सरलताशीलता आ जाती है। आज जन्माष्टमी है और मीराबाई सुबह से उदास बैठी हैं। बोले हर बार हम ही बुलाते हैं, हम ही उत्सव मनाते हैं, आते तो है नहीं। और सखी ने कह दिया आज आएंगे। जैसे सुना आज आएंगे, सुन माँ के पास जा और माँ से बढ़िया वाली पोशाक लेके आ, और बाबू सा के पास जा, बाबू सा ने मेरे लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण बनवाए, मैंने कभी पहने नहीं, आज पहनूंगी, लेके आ। तूने कहा ना ठाकुर जी आएंगे। सुंदर श्रृंगार कर रही हैं, सुंदर सजा रही हैं स्वयं को, आज आएंगे। नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं, खूब आनंद कर रही हैं, झूम रही हैं। और रोज जाती हैं, सबको निमंत्रण देके आती हैं कि आज मेरे गिरधर लाल जी के आंगन में जरूर आना। क्यों? ठाकुर जी आएंगे। सब लोग कहते हैं मीरा तू तो रोज कहती है।
बोले मैं रोज कहती हूं, पर उसने आज ही कहा है, जबकि वो भी रोज ही कहती है, लेकिन ये स्वभाव बन गया है उनका, इतनी सरल है। राव दूधा जी के पास गई, जाकर के बोली, बाबू साहब आज जन्माष्टमी है। बोले जन्माष्टमी है, चल पहले 2 पद सुना दे। श्री चतुर्भुज भगवान के सामने 2 पद सुना, वहां जाके 2 पद गाए और 2 पद में सब लोग नृत्य करने लगे। अपने गिरधर लाल जी के सामने आकर के भाव से गा रही हैं और बार बार मन में यही विचार कर रही हैं कि आज तो आप आओगे ना। करते करते प्रतीक्षा, जैसे ही रात्रि की मध्याह्न रात्रि हुई और मध्याह्न रात्रि होते ही जैसे ही घंटे घड़ियाल शंख बजने लगे, ठाकुर जी के जन्मोत्सव की जैसे ही जय जयकार हुई, बाल कृष्ण लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सबके तो नेत्र खुले हैं, सब अपने स्थान पर खड़े हो गए और मीराबाई उसी समय नेत्र बंद करके बैठी हैं। और जैसे ही नेत्र बंद किए हैं, श्याम सुंदर उनके हृदय में ही प्रकट हो गए हैं। सांवरी सूरत है, बंक अदा है, कमल जैसे नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, छोटे से लालजी हैं। और मीराबाई से कह रही हैं, एरी तू तो रोज यूं सोचे कि मैं तो आऊंगो ना, मैं तो आऊंगो ना, देख मैं तो आए गयो, अब तो को भरोसा है क्यों ना कि मैं तेरे पास आऊंगो। और मीराबाई अपनी ही मानसी में स्वयं भी एक स्वरूप धारण करके और प्यारे गिरधर लाल जी के साथ में मधुर नृत्य कर रही हैं, आनंद कर रही हैं। पूरी रात नृत्य करती रही, सब उठ कर के खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं और एक कोने में बाई साहब बैठ करके नेत्रों से बस अश्रु प्रवाह हो रहा है, शरीर में कोई गति नहीं हो रही है, पर हृदय में प्यारे लाल जी के साथ में विलास कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। ये प्रथम दर्शन हुआ बाई साहब को अपने चित्त में। और उस दिन तो ठाकुर जी इतने प्रगाढ़ रूप से विराजमान हो गए, अब बाई साहब को भरोसा हो गया कि ये मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। मीराबाई के पदों में ठाकुर जी के स्वरूप का इतना सुंदर वर्णन कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने देखा है। मीराबाई को ठाकुर जी का अनुभव होने लगा चारुके से, और अब बाई साहब को अपने गुरु की खोज है। एक दिन मीराबाई राव दूधा जी से जाकर के कहती हैं, मैंने कहीं कथा में सुना था कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु का होना जीवन में आवश्यक है। तो राव दूधा जी बोले, तेरे गुरु है ना निवृत्तिनाथ जी, उन्हीं को गुरु मानो। तो बाई साहब बोली कि वो तो मेरे शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने तो मुझे शिक्षा दी है, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मुझे दीक्षा गुरु चाहिए, मेरे जीवन में दीक्षा गुरु का आगमन हो। तो राव दूधा जी बोले, अब कहां से तेरे लिए गुरु खोजूं, तू बता। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मीराबाई अपने गिरधर लाल जी के सन्मुख गई और सामने जाकर के प्रण लिया कि रोज हमारे मेड़ता में संत आते हैं, कल जो भी पहले संत आएंगे मैं उन्हीं को अपना गुरु मान करके उनसे दीक्षा ले लूंगी, वही मेरे गुरु होंगे। पैसा को रात्रि में स्वप्न आया और स्वप्न में ठाकुर जी महाभारत युद्ध में विराट रूप धारण करके अर्जुन को पूरा अपना रूप दिखाते हैं। सब ऐसा वर्ण, ऐसा बाईसा को नित्य लीलाएं दिखती थी अपने स्वप्न में। और उसमें ठाकुर जी कह रहे हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, मैं पूरे विश्व का जगत गुरु हूं, मुझसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। सुबह उठते ही मीराबाई हंसने लगी, बोले लाला स्वप्न में आकर के मेरे गुरु छीन रहे हो, ऐसे बता रहे हो कि मुझे ये गुरु मान ले, लेकिन आप तो मेरे पति हो, आप तो मेरे प्रियतम हो, प्रियतम को मैं गुरु कैसे मानूं? वैसे तो प्रियतम गुरु है, पति गुरु ही है, लेकिन नहीं, मुझे आपकी प्राप्ति के लिए अन्य गुरु की आवश्यकता है। अब जो भी हमारे नगर में आएंगे मैं उनको गुरु मानूंगी। और उसी समय रैदास जी का आगमन हुआ। प्रथम संत के रूप में मेड़ता में रैदास जी आए। रैदास जी खबर जैसी पड़ी, मीराबाई गई, चरणों में प्रणाम किया, लेकर के राव दूधा जी उनको आए और मीराबाई ने कहा कि आप मुझे अब दीक्षा प्रदान करो। रैदास जी बोले, दीक्षा का ऐसा कोई क्रम तो मैंने कभी किया नहीं, लेकिन तुम्हारा संकल्प था कि जो पहले संत आएंगे उनसे मैं दीक्षा लूंगी।
तो इस भाव से उन्होंने अपने गले की माला उतार करके बाईसा को पहना दी और एक तारा दे दिया। एक तारा जो मीराबाई बजाती हैं, जो अनेक रूपों में, स्वरूपों में दिखता है, और वो एक तारा दे दिया। बोले ये तुम्हारी माला है मेरी तरफ से, इस पर केवल तुम ठाकुर जी का भजन करना। देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम में हम। बंधुओं, वीणा या तो ठाकुर जी ने नारद जी को दी है या रैदास जी ने मीराबाई को दी है। एक तारा दे दिया।